अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नंबर 16 जिसमें हम देखेंगे हैड टू या हैज़ हैव टू। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है, हैड टू इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। यानी ऐसी किसी भी ज़रूरत, मतलब ज़रूरत को जाहिर करने के लिए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी पास्ट में करने की, किसी भी काम को करने की ज़रूरत थी पास्ट में, या कोई ऑब्लिगेशन था जिसके बारे में बात करना है जो कि पास्ट में था, तो उसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी उर्दू बनती है पढ़ा या फिर पढ़ा था। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे बाजार जाना पड़ा या मुझे बाजार जाना पड़ा था, यानी पास्ट में रहकर ऐसा काम जिसकी उर्दू में पढ़ा आ रहा हो, मतलब वो पढ़ा नहीं, पढ़ा था, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, या मुझे वो काम करना पड़ा था। यानी पास्ट में रहकर बात हो ऐसे काम की जो शायद हमारी ऑब्लिगेशन थी, या ऐसा काम जो हमें करना पड़ा ना चाहते हुए, या ऐसे काम जिसको करने की हमें ज़रूरत थी। ऐसे काम को करने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ऑब्लिगेशन जो पास्ट में थी, या ऐसी काम जिसको ज़रूरत थी हमें करने की और हमने किया भी ना चाहते हुए, या ऐसा काम जो हमें करना पड़ा या पड़ा था, ऐसे काम को करने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा और फिर हैव टू हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इधर इंडेरोगेटिव में पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। ये उर्दू पे निर्भर करता है, पढ़ा या पढ़ा था, सही, उर्दू पे बेस करता है, उर्दू पे। जैसे कि आई हैड टू टेक टी, मुझे चाय पीनी पड़ी, सही है, या मुझे चाय पीनी पड़ी थी। इसी तरह आई डिड नॉट हैव टू टेक टी, मुझे चाय नहीं पीनी पड़ी या मुझे चाय नहीं पीनी पड़ी थी। इस तरह डिड आई हैव टू टेक टी, क्या मुझे चाय पीना पड़ा या मुझे चाय पीना पड़ा था। तो उर्दू आपको समझ में आ गई, पढ़ा या पढ़ा था जब उर्दू आ रही हो तो हम हैड टू लगाते हैं। पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की कोई ऑब्लिगेशन या ऐसा काम जो हमें करना पड़ा अनविलिंगली, ना चाहते हुए ऐसा काम जो हमें करना पड़ा, उसके लिए हम हैड टू लगा रहे हैं पास्ट में। इसी तरह दे हैड टू रन, उन्हें भागना पड़ा। इस तरह वी हैड टू फिनिश द वर्क, हमें काम ख़त्म करना पड़ा। इस तरह काशिफ डिड नॉट हैव टू ब्रिंग वाटर, काशिफ को पानी नहीं लाना पड़ा। डिड यू हैव टू ईट, क्या तुम्हें खाना पड़ा। तो इस तरह के जुमले जिसमें इस पढ़ा या पढ़ा था का वर्ड आ रहा हो, या ऐसा काम जो कि ऑब्लिगेशन था पास्ट में, या ऐसा काम जिसको हमें ज़रूरत पड़ी करने की, ऐसे काम को बनाने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है हैज़ हैव टू। अब आपको पता है हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, ही शी इट एनी नेम के साथ हैज़ वरना हैव। अब हैज़ हैव टू जो है वो बात करता है प्रेजेंट में रहकर किसी नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन की, यानी ऐसा काम जो हमें करना है, सही है। प्रेजेंट में रहकर अगर मुझे किसी ऐसे काम की बात करनी है जो कि जिस काम को करने की मुझे ज़रूरत है, या ऐसा काम जो कि ऑब्लिगेशन है, उसको करने के लिए हम हैज़ हैव टू लगाते हैं। यानी इसकी उर्दू होगी ना है, सही। जैसे इसकी उर्दू होगी ना है और इसका ही पास्ट है हैड टू। यानी अगर मैं कहता हूँ मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, हम कहते हैं ना मुझे जाना है, मुझे अब जाना है, या मुझे इसी तरह की उर्दू के लिए हम, यानी हम जिस तरह कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे अब जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम हैज़ टू या हैव टू लगा रहे होते हैं। जब कोई भी काम जिसको करने की ज़रूरत है या कोई ऑब्लिगेशन के लिए भी हम हैज़ हैव टू लगा रहे होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा। नेगेटिव जब बनाएंगे तो पहले डू या डज आ जाएगा, फिर हैव टू, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए डू डज आ रहा है। पास्ट में हमने हैड टू लगाया था तो डिड नॉट कर दिया था। इसी तरह इंटरोगेटिव भी बन रहा है, यानी ऐसा काम जो हमें करना है, सही है। जैसे शी हैज़ टू गो, उसे जाना है। शी डजंट हैव टू गो, उसे नहीं जाना है। डज शी हैव टू गो, क्या उसे जाना है। उर्दू ना है, नी है वगैरह, ना है ये आ रही हो, सही है। तो पढ़ा था, पढ़ा या पढ़ा था आ रहा हो तो हैड टू, और अगर ना है आ रहा हो तो हम उसको हैज़ हैव टू से बनाते हैं। ऐसा काम जो हमें करना है या किसी को भी करना है। दे हैव टू ड्रिंक, उन्हें पीना है। आई डोंट हैव टू अटेंड एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम अटेंड नहीं करना है। इसी तरह शी हैज़ टू गिव अप
पेंसिल टू हर, उसे एक पेंसिल देना है। इस तरह डू वी हैव टू टेक पार्ट, क्या हमें हिस्सा लेना है। तो इस तरह की जुमलों के लिए हम हैज़ टू या हैव टू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेगेटिव में वो हैव हो जा रहा है, आपको दिख रहा है। जैसे शी हैज़ टू गिव अ पेंसिल टू हर है तो शी डज नॉट हैव टू हो जाएगा। शी के साथ डज लगता है, डज फिर हैज़ टू हैव टू ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम जो हमें करना पड़ा या करना पड़ा था, ऐसे काम को बोलने के लिए हम हैड टू लगाते हैं। और ऐसे काम जो हमें करना है, ऐसे काम को बोलने के लिए हम हैज़ या हैव टू लगाते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई कमेंट करें, मुझसे पूछें जो नहीं समझ में आया। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।